मेरी दुनिया चढ़ गई है। 3 मंजिला मकान ज़मीन बोस हो गया और उसमें 3 बच्चे जो है वो लुक़मा अजल बन गए। मैं क्या, मैं कुछ नहीं करना, मेरे बच्चे मेरे सामने। मेरे से तो कोई बातचीत नहीं की मेरी बेटियों ने। मुझे कहती मामा सुबह शीटें ले दो, मेरे साथ चलो, मैं तो साई नहीं दिखाती। पेश आया ये बस खस्ता हाल घर था, 1962 का बना हुआ है। इधर मैंने देखा तो रेस्क्यू की टीमें जो थी वो तकरीबन मलबा उठाने में लगी हुई थी, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि बच्चे शायद बाहर ना हो, क्योंकि अमूमन बच्चे बाहर खेल रहे होते थे। लेकिन जब मलबा हटाते गए तो डेड बॉडी पे डेड बॉडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुजंगपुंगी में मौजूद हूं जहां पे 3 बच्चे मलबे तले आके फौत हो गए। आइए उनकी फैमिली से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मकान कितना खस्ता हाल था कि 3 मंजिला मकान ज़मीन बोस हो गया। जी, मेरे साथ बच्चों के वालिद साहब बैठे हैं, फैसल साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत दुख हुआ हमें कि आपके बच्चे जो है वो 3 बच्चे मलबे के तले आके फौत हो गए, तो कैसे ये वक़्वा पेश आया? ये बस खस्ता हाल घर था, 1962 का बना हुआ है। मेरे पास वसाइल नहीं थे। मेरी बेगम मेरे और मेरे रिश्तेदार कहते थे कि अपने इधर से छोड़ के कहीं और ले लो, ये किराए पे दे दो। मैं कहता था देखो बच्चों को मैं इधर पढ़ा रहे थे, करीब स्कूल है, तो किसी ने भी तो रहना, हम ही रहते हैं। ये तो वकूए का नहीं पता था कैसे हो जाना है। बाहर से रेंट दिए नहीं जाते, डेली वेज पे मुलाजम हूँ। बच्चों की उम्रें क्या क्या थी? मेरी बड़ी बच्ची वो 12वें साल में थी, छोटा बच्चा उससे छोटी बेटी वो 10वें साल में थी, 9.5 साल की। बेटा मेरा तकरीबन ये 12 मई को उसने पूरा 8 साल का हो जाना था। यानी कि आप घर में मौजूद नहीं थे? नहीं, मुझे तो उधर से फ़ोन आया कि घर की छत गिर गई, घर आओ। रास्ते में दोबारा फ़ोन आया कि मेरा बच्चा जो वो नहीं मिल रहा, वो अंदर था। जब घर आए तो पता चला कि मेरी बेटियां स्कूल से अभी तक घर वापस नहीं आई। जब मैं स्कूल गया हूँ तो उधर से भी यही पता चला है। टोटल कितने बच्चे थे आप? मेरे माशाल्लाह 4। 3 फौत हो गए, एक वालदा के पास था? हाँ, एक बेटी है छोटी अब। वो वालदा के पास थी? हाँ जी। वो यानी कि वालदा के पास वो बाहर जो सामान लेने गई? हाँ जी, बच्चा कह रहा था मैंने दही खाना, तो इसलिए वो सड़क तक चले, वो गई है सड़क, बाहर हमारे रोड पे ही दुकान है, उधर तक गई। वापसी पे आई तो देखा तो मेरी बेटियां स्कूल से घर आई हैं, वो भी अंदर आके बैठी हैं। तो उस टाइम ये वकूआ हुआ जब वो मलबे से बच्चों को निकाला गया तो उनके यूनिफॉर्म वैसे ही पहने थे। तो बस मेरे बेटे ने सिर्फ अपनी शर्ट उतारी हुई थी बस, और जिस जगह वो टीवी देखता था उसी जगह उसकी वो लाश निकली है। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बिल्कुल जी, वालद की दुनिया उजड़ गई। मेरे साथ इन बच्चों के ताया बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख हुआ कि 3 बच्चों की मौत हो गई। ये बताएंगे कैसे वक़्वा पेश आया? हुआ तो मैं जॉब एडवोकेट जनरल ऑफिस में जॉब करता हूँ, उधर से मैं तकरीबन फ्री हुआ हूँ तो मुझे कॉल आई है कि भाई के घर की छत गिर गई है। ये हाई कोर्ट के करीब से मैंने आना था, तकरीबन 5 से 7 मिनट में मैं इधर पहुँचा हूँ। इधर मैंने देखा तो रेस्क्यू की टीमें जो थी वो तकरीबन मलबा उठाने में लगी हुई थी, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि बच्चे शायद बाहर ना हो, क्योंकि अमूमन बच्चे बाहर खेल रहे होते थे। लेकिन जब मलबा हटाते गए तो डेड बॉडी पे डेड बॉडी। तीनों बच्चों को जब हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, तीनों एक्सपायर हो चुके थे। और भाई मेरा धाड़े मार मार के बेचारा कि उसकी तो दुनिया ही जड़ गई। उसके पास इतने अगर वसाइल होते तो मेरा ख्याल है जब ये हालात ही ना पेश आते। मेरी बाबे अख्तार से गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि फौरी नोटिस लिया जाए और इनकी फौरी इमदाद की जाए कि कम से कम इसके घर की छत तो बन सके।
बिल्कुल जी। अरबाब इख्तियार से इनकी अल्तमास है। जी जी। ये मेरा दादा का मेरा अपना ज़ाती कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। अब तो बिल्कुल ही अंदर से, अभी आपको दिखाते हैं, अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब तो अल्लाह का आसरा है बस, ना मुश्किल रोज़गार है और ना मुश्किल अपना ठिकाना है। ऐसा हो सकता है क्योंकि घर ज़्यादल मियाद हो चुका है, ये तकरीबन 65 से 70 साल हो गए हैं। किसी और का भी नुकसान हो सकता है, ऊपर हम वो भी हमारे रिश्तेदार मेरे कज़न हैं, अगर उनका नुकसान होता है वो भी हमारा ही नुकसान है। इसीलिए मेरी अपील है कि घर को यहाँ तो सील किया जाए, यहाँ इसका कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि नेक्स्ट मुस्तकबिल में किसी का भी कोई लॉस ना हो सके। बिल्कुल जी। ये मेरे साथ बच्चों के ताया खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, ये उनसे जानते हैं कि कैसा वक़ुआ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? की बात है, अल्लाह पाक उनको जवारी नेमत अता फरमाए। ज़रा बताइएगा कि कैसे वक़ुआ है, कैसे मकान गिरा? ये मैं तो ऑफिस गया हुआ था, तो मेरा ये भाई मौजूद है, इसने इसी कमरे में था, तो इसे कोई थोड़ी सी कोई जैसा जल्जला टाइप नहीं महसूस हुआ है। जी जी। तो ये 2 मिनट के लिए बाहर आया, तो इसने कहा है कि जल्जला है, तमाम बाहर आ जाओ, क्योंकि नीचे बच्चे थे, उन्हें नहीं पता चला। तो 2 सेकंड के अंदर ही पहले तकरीबन ये पहले मंजिल की छत गिरी है, उसके बाद फिर ऊपर वाली मंजिल की भी गिर गई, और मिट्टी की वजह से बच्चे नीचे दफन हो गए। मुझे ये बताइएगा कि मकान को कितना खस्ता मकान था, अब कभी आपने मरम्मत वगैरह नहीं करवाई इसकी? नई मरम्मत साथ होती रहती है, ये जो पोर्शन है ये भी करवाया था। मसलन इतने जल्जले भी आए हैं, कई आफात बारिशें भी होती हैं, उस वक्त तो कोई मुँह हुआ था, तो ये अचानक ही हुआ है इस तरह। लेंटर वाला नहीं था ये, मुझे करिए नज़र आ रही हाँ, है। ये बाले वाला था, लेंटर वाला नहीं। लेंटर वाला वो पोर्शन था, अच्छा। तो ये शुरू से यही था कि इसके ये 2 मरतबा रिपेयरिंग भी करवा चुके हैं। यानी कि इस घर को तकरीबन 100 साल तो हो गए होंगे। वो नहीं हुए, ये तकरीबन 1965 में बना था। अच्छा जी, 100 साल नहीं हुए, ये 1965 में ये हमने लिया था, तो उस वक्त ये वाला पोर्शन बना था। यानी कि 1965 में आपने लिया था, हुआ है तो पुरानी मकान नहीं नहीं? नहीं, ये बनाया था, आपने बनाया था? मेरे दादा ने बनाया था। अच्छा। मेरे दादा थे, ये उनका मकान था, उन्होंने ये मकान उन्होंने ही बनवाया था उस वक्त। उन्होंने ये तमीर करवाया था अपना नए सिरे से, ये नहीं कि पहले का 100 साल पुराना नहीं है। अच्छा, ये यानी कि आपको इसको स्ट्रक्चर से 50-60 साल पता हो है। गए। हाँ, इतने ही हुए हैं तकरीबन। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी खस्ता हाल नज़र आ रही है। वो ये इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि पुराने ज़माने में मिट्टी वगैरह ज़्यादा डाली जाती थी छतों में। जब छतें बनती थी तो उन पे मिट्टी का ज़्यादा रखा जाता था, और डबल शतीब वगैरह डाले गए थे। बच्चों की क्या क्या उम्र थी जो डेथ हुई? क्योंकि बड़ी बेटी की 10-11 साल थी, उससे नीचे जो थी उसकी 8, और बेटे की 6 साल थी। यानी कि 2 बच्चियाँ थी, एक बेटी थी। हाँ जी, एक बेटा एक था, बच्ची बच गई। डेथ हुई। वो गई है बाहर, सामान वगैरह जो ये बच्चों स्कूल से आए थे, अच्छा अच्छा। तो उस वक्त वो बाहर लेने गई है, तो पीछे से ये हादसा हो गया। तो क्या टाइम फिर उसका? तकरीबन 12 बजे का टाइम था। सुबह 12 का। हाँ, दोपहर 12 बजे। जब वो आई है तो उसने देखा कि घर वगैरह तो गिर गया था। वो ये गिरा, ये 7 तली भी छत है, ये देख, वो ठीक है, वो नहीं गिरी, नीचे भी है 7। यहाँ पे रह रही है फैमिलीज यहाँ पे हम 2 भाई ऊपर रहते हैं, 2 भाई वो नीचे रहते हैं। अच्छा। मतलब एक भाई इस पोर्शन की तरफ था, एक उस तरफ था। ये मेरा भाई इस पोर्शन में रहता था, ये भी 2 मिनट के लिए बाहर आया। जैसे जल्जला हो तो ऊपर की मंजिल पे ज़्यादा पता चल जाता है, उसको समझा कि जल्जला आया, वो इसलिए। वालिद मौजूद थे इधर? बच्चों के वालिद मौजूद थे? नहीं, वो नहीं थे। नीचे जो जिसके बच्चे फौत हुए हैं ना, मेरे चाचा का, उसके वालिद नहीं मौजूद थी। अच्छा अच्छा। वो काम पे गए हुए थे। ये पोर्शन पे जो रहते हैं ये मौजूद थे? ये मेरा भाई है। अच्छा। ये इधर यही तो बाहर आया, अपनी वाइफ और बच्चे के साथ बाहर आया, तो उसके फौरन बाद ये गिर गई हैं यकदम। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसके वालिद की हालत देखी, उसकी वालदा की जो पुकार देखी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या बयान कर सकूं। हालत मेरी भी ऐसी है कि बहुत दुख की बात है। 3 मंजिला मकान गिर गया, 3 बच्चे उसमें मलबे तले आके दफन हो गए, एक बाप एक वालदा का सारी दुनिया ही गुजर गई। अरबाब इख्तियार से इल्तमास करते हैं, उनकी पूरी फैमिली ने इल्तमास किया, खुदारा हमारी मदद की जाए, हमें कोई ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए या इसी मकान को दोबारा से रिपेयर करवाया जाए।
जो दुनिया उजड़ गई है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन खुदारा उनकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो बेहतर गुजर सके। दुख तो सारी उम्र का है, ये दुख तो उनके सारी उम्र जो है वो चलता रहेगा साथ, लेकिन खुदारा उनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो उसके बारे में अरबाब इख्तियार से उन्होंने इल्तमास की है कि आने वाली ज़िंदगी जो है उनकी बेहतर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थी। दुआ याद रखिए कि इस फैमिली को दुआ में याद रखिएगा और बच्चों की दुआ, बच्चों के बारे में दुआ कीजिएगा कि उनको अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये वीडियो दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।